नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसूत्र नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं रोशन। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक एमआईटी कॉलेज और एमआईटी कॉलेज के इस मैदान में। हमारे आपको ये पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यहाँ आज कार्यक्रम हो चुका है। अभी यहाँ पर पास में घूमते टहलते और चीज़ों को समझते हुए ही एमआईटी के कुछ स्टूडेंट्स मिल गए हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम सत्यम राजवा। आप एमआईटी के स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ से? यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी ईयर में हैं आप? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो टोटल कितने साल की पढ़ाई होती है? 4 साल। 4 साल का। तो आपका 3 साल हो गया हुआ है। हाँ। कॉलेज में जैसे आज आपके इस कैंपस में, आपके प्रेमाइस में बिहार के मुख्यमंत्री आए थे, तो एक तो मतलब एमआईटी के प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली बात हुई। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते कि यहाँ आए सम्राट चौधरी जी, बहुत अच्छा है आए, लेकिन यहाँ आए सम्राट चौधरी तो यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनमें से 2 को चूज करना चाहिए था और उनको पूछना चाहिए था कि यहाँ के बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो किए नहीं, तो ये अच्छा बात नहीं है। तो मतलब आपका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जब इस प्रेमाइस में कार्यक्रम करने आए, अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने आए, तो कायदे से उन्हें इस मतलब एमआईटी के स्टूडेंट्स, इनकी समस्याओं और इसके विषय में भी बात करना चाहिए था? हाँ, जरूरी करना चाहिए था। कॉलेज के बारे समस्याओं पर बात इनको जरूर करना चाहिए था। बताइए, क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके कॉलेज के? यहाँ के एकेडमिक के बारे में उनको पूछना चाहिए था, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, यहाँ क्या दिक्कत है, नहीं, बहुत सारा दिक्कत है, वो पूछते तब तो। क्या किस तरीके की प्रमुख दिक्कत फेस करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स? यहाँ के जैसे बिहार इंजीनियरिंग में है कि सिलेबस सही से नहीं चलता है, और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो जैसे कि एकेडमिक शेड्यूल है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, सेशन लेट से चल रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन तो कुछ सुविधाएं वगैरह हैं, क्लासरूम्स वगैरह ठीक ठाक हैं, और आप चूंकि जो पढ़ाई है इस पढ़ाई में प्रैक्टिकल भी पार्ट का हिस्सा होता है? हाँ, क्लासरूम सब सही है। क्लासरूम सब सही है, जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, वो इनफ हैं सभी चीजों के? वो सब सही है। बस आपका ये शिकायत है कि जो सिलेबस है वो लेट चल रहा है, सेशन लेट चल रहा है। सेशन लेट चल रहा है। तो यदि आपको मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिलता और अपना कुछ सवाल रखने का मौका मिलता, अपने लिए इस एमआईटी के लिए कुछ मांग रखने का मौका मिलता, तो आप क्या प्रमुख मांग रखते बिहार सरकार के समक्ष? हम लोग बिहार सरकार से यही मांग रखते कि हम लोग का एकेडमिक जो सेशन है वो सही टाइम पे चले। मेन मुद्दा हम लोग का यही था, बस मेन मुद्दा यही था हम लोग को। 4 साल की पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट बच्चों का होता है? नहीं, मेन बात तो यही करना था हम लोग को, और कि बिहार इंजीनियरिंग के सम्राट चौधरी जी तो बोलते हैं कि हम लोग 10 रुपया में पूरा बिहार में इंजीनियरिंग करवा देते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद वो बच्चों का क्या हाल होता है उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि इंजीनियरिंग करने के बाद क्या वो करता है, पूरा के पूरा बेरोजगार रहता है, कुछ नहीं होता है। तो कैंपस प्लेसमेंट यहाँ बच्चों का 0% है। अगर होता है तो सेल्स वाला में होता है। अब 4 साल की इंजीनियरिंग करके 20,000 का प्लेसमेंट लगता है, उसको क्या करेगा, वो सेल्समैन का। तो आपका ये डिमांड है, मतलब स्टूडेंट्स का ये डिमांड है कि सबसे पहला बात तो ये है कि एकेडमिक सेशन टाइम से चले, क्लासेस बढ़िया से हो, और साथ साथ में इन सब चीज के बावजूद प्लेसमेंट भी। मेन यहाँ के जो बिहार सरकार है उनको सबसे ज्यादा प्लेसमेंट पर ध्यान देना चाहिए कि इतना इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए बिहार में, और उसका प्लेसमेंट 0% है। 0% प्लेसमेंट मेरे हिसाब से किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो रिस्पेक्ट है, जो उसकी रेपुटेशन है, उसको कहीं ना कहीं गिराता है। वो सवालिया निशान लगाता है उन स्टूडेंट्स की डिग्री पर जो कि कथित तौर पर बेरोजगारी का सामना करते हैं। एक और बात बोलना चाहूंगा कि जो बिहार सरकार है वो तो इतना सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए और किसी के पास एनवीए नहीं है। अगर एनवीए रहता हम लोग के पास तो हम लोग विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। एनवीए के बारे में थोड़ा बताइए। एनवीए होता है क्योंकि जो एनवीए से एफिलिएटेड होता है वो विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकता है, लेकिन बिहार इंजीनियरिंग से विदेश नहीं जाकर पढ़ाई कर सकता है। तो ये भी एक तरीके की कमी है, क्योंकि आपके इतने बड़े कथित तौर पर जो आपका इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ के बच्चे यदि विदेश में, सबसे पहला बात तो शिकायत ये है कि आप उनको बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट नहीं दिला पा रहे हैं, अच्छी सुविधा नहीं दिला पा रहे हैं। कम से कम बाहर जाने का मौका तो रखिए। हाँ, एनवीए नहीं है यहाँ पे। एमआईटी में सिविल का था, वो भी खत्म हो गया, और किसी इंजीनियरिंग में, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में एनवीए से एफिलिएटेड नहीं है। ठीक है, आप अपना नाम एक बार दोबारा बता दीजिए। सत्यम। ठीक है, सत्यम जी हमारे से बात कर रहे थे, और ये इनके साथ वैसे तो कई सारे इनके फ्रेंड्स मौजूद हैं, लेकिन इनके फ्रेंड्स का कहना है कि ये सभी स्टूडेंट्स की मांग पुरजोर तरीके से रखते हैं, और ये सभी अपने दोस्तों के चाहते हैं, और ये समझते हैं कि इस एमआईटी इंस्टीट्यूट को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या बेहतरी की जा सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।